ये कहानी ज्यादा पुरानी नहीं है। श्वेता को एक सपना बार बार दिखाई पड़ रहा था। वह इस सपने में एक मंदिर को देख रही थी, परंतु इस बार उसने जो कुछ भी देखा, उसे देखने के बाद वह बहुत डर जाती है। उसने देखा कि उस मंदिर में कुछ लोग एक आदमी को बहुत मार रहे हैं। उसको मरता हुआ देखकर वह डर जाती है और तेज आवाज में चिल्लाती हुई जाग जाती है। उसकी माँ दूसरे कमरे से भागती हुई उसके पास आती है और उसे दिलासा देती हैं कि यह एक सपना है, कोई हकीकत नहीं है। श्वेता भी इस बात को गांठ बांध लेती है कि यह तो एक सपना ही है। भला सपने में दिखाई देने वाली चीज हकीकत कैसे हो सकती है, ऐसा उसको लग रहा था। परंतु उसके साथ आगे जो कुछ भी होने वाला था वह उन सब से अनभिज्ञ थी। दरअसल श्वेता कॉलेज की स्टूडेंट थी और कुछ दिन बाद उसको एक पिकनिक पैलेस पर जाने के लिए कॉलेज की तरफ से इनवाइट किया गया था। श्वेता पिकनिक पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। साथ में उसके दोस्त भी उसके साथ जाने के लिए राजी हो गए थे। सभी स्टूडेंट एक बस में सवार होकर पिकनिक प्लेस पर जा रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद श्वेता को वही मंदिर बीच रास्ते में दिखाई देने लगता है। ये वही मंदिर होता है जो वह रोज अपने सपने में देखती है, परंतु ये मंदिर अब बीहड़ हो चुका है और वहाँ पर पेड़ों से गिरने वाले सूखे पत्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। उस मंदिर को देखते ही श्वेता चौंक जाती है और घबराने लगती है। उसके इस तरह के बिहेवियर को देखकर उसके साथ के साथी भी डर जाते हैं और श्वेता से उसके इस तरह के बिहेवियर के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। पहले तो श्वेता सबके सामने यह बात को बताने के लिए संकोच करती है और इसी तरह से संकोच करने की वजह से वह किसी को कुछ नहीं बताती है। श्वेता का सपना उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका था। हर रात वह उसी मंदिर को देखती जहां वह आदमी बेरहमी से मारा जा रहा था। शुरुआत में उसने इसे महज एक सपना समझा, लेकिन अब यह सपना उसकी जिंदगी पर हावी होने लगा था। हर बार जब वह उस मंदिर को देखती तो उसका दिल धड़कने लगता और डर उसके अंदर घर कर जाता। कुछ दिन बीते, कॉलेज में पिकनिक का आयोजन हुआ। श्वेता अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाने के लिए बहुत उत्साहित थी। सब लोग बस में चढ़कर पिकनिक प्लेस की ओर रवाना हुए। रास्ते में सब खुश थे, गाने गा रहे थे और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। श्वेता भी थोड़ी देर के लिए अपना सपना भूल गई और दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने लगी। कुछ देर बाद बस एक बीहड़ इलाके में पहुंची। तभी श्वेता की नज़र बस की खिड़की से बाहर गई और वह ठिठक गई। ये वही मंदिर था जो वह रोज अपने सपने में देखती थी। सूखे पत्तों और जंगली पेड़ों के बीच खड़ा वह मंदिर वीरान और भयानक दिख रहा था। श्वेता का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं और चेहरे पर पसीना छलकने लगा। उसकी घबराहट देखकर उसकी दोस्त साक्षी ने पूछा, क्या हुआ श्वेता, तुम ठीक तो हो? श्वेता ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, मैंने इस जगह को पहले भी देखा है। साक्षी ने उसकी बात को मजाक में लिया। अरे, पहले कभी यहाँ आई हो क्या? श्वेता ने नकारात्मक में सिर हिलाया। नहीं, मैंने इसे अपने सपने में देखा है। यही मंदिर है जहाँ रोज मैं उस आदमी को मरते हुए देखती हूँ। साक्षी अब थोड़ी गंभीर हो गई। क्या मतलब? क्या तुम सच कह रही हो? श्वेता ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे सारा सपना उसे सुनाया। साक्षी और बाकी दोस्तों की आंखें बड़ी हो गईं। अब वे भी इस वीरान मंदिर को ध्यान से देखने लगे। अचानक बस के ड्राइवर ने ब्रेक मारी और बस झटके से रुक गई। सब लोग घबराते हुए अपनी जगह से खड़े हो गए। ड्राइवर ने बताया कि बस का एक टायर पंचर हो गया है और उसे ठीक करने में कुछ समय लगेगा। यह सुनकर सभी छात्र छात्राएं बस से उतरकर बाहर निकलने लगे। श्वेता का दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। वह चाहकर भी उस मंदिर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। साक्षी ने श्वेता का हाथ पकड़कर कहा, चलो बस के पास ही रहते हैं, ज्यादा दूर मत जाओ। परंतु श्वेता को जैसे किसी अनजान ताकत ने खींच लिया। उसकी निगाहें उस मंदिर की ओर टिकी रही और उसके कदम अपने आप उस ओर बढ़ने लगे। साक्षी उसे रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन श्वेता ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वह मंदिर की ओर बढ़ती चली गई। मंदिर के पास पहुंचते ही श्वेता के अंदर एक अजीब सी बेचैनी और डर पैदा हो गया। उसकी आंखों के सामने अचानक से वही सपना जीवित हो उठा। वह देख सकती थी कि वही आदमी वहां खड़ा है और कुछ लोग उसे बेरहमी से पीट रहे हैं। उसकी चीखें श्वेता के कानों में गूंजने लगी। श्वेता ने जोर से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो वहां कोई नहीं था।
सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन श्वेता का दिल अब भी डर से कांप रहा था। तभी एक धीमी और भयावह आवाज़ ने उसकी तंद्रा तोड़ी। तुम लौट आई। यह आवाज़ सीधी उसके कानों में गूंजी। श्वेता ने चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह आवाज़ कहीं दूर से नहीं, बल्कि उसके अंदर से आ रही थी। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसे महसूस हुआ कि वह इस जगह से पहले भी जुड़ी हुई है। लेकिन कैसे? तभी उसे मंदिर के अंदर कुछ हलचल सी महसूस हुई। वह जानती थी कि उसे वहां नहीं जाना चाहिए, पर उसके कदम उसे रोक नहीं पाए। वह धीरे धीरे मंदिर के दरवाजे की ओर बढ़ी और उसने दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य देखकर उसकी चीख निकल गई। वह वही आदमी था जिसे वह अपने सपनों में देखती थी, लेकिन इस बार वह जिंदा नहीं था। उसकी लाश जमीन पर पड़ी थी और उसके चारों ओर रक्त का तालाब था। श्वेता ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर वहीं जम गए। तभी उसे एहसास हुआ कि वह आदमी उसकी तरफ देख रहा है। उसकी मृत आंखें श्वेता पर जमी हुई थीं। उसने धीरे से कहा, तुम ही हो, तुम ही मेरी मौत की जिम्मेदार हो। श्वेता का दिल धड़कते धड़कते रुकने लगा। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। वह आदमी कौन था और वह क्यों कह रहा था कि श्वेता उसकी मौत की जिम्मेदार है। तभी अचानक उसके दिमाग में पिछले जन्म की धुंधली यादें आने लगी। उसे महसूस हुआ कि वह इस मंदिर से पहले भी जुड़ी थी, एक और जन्म में। वह मंदिर का रहस्य धीरे धीरे उसके सामने खुलने लगा। श्वेता का दिमाग अब धुंधली यादों की परतें खोलने लगा था। वह इस जगह से अनजाने में ही नहीं, बल्कि किसी पुरानी कड़ी से बंधी हुई थी। मंदिर का दृश्य, वह आदमी और उसकी मृत आंखों से झांकती बेचैनी ने श्वेता को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। वह महसूस कर रही थी कि वह यहाँ पहले भी आ चुकी है, लेकिन कैसे? जैसे ही उसकी चेतना गहरे में उतरी, उसे अपने पिछले जन्म की घटनाएं याद आने लगी। वह एक पुरानी जिंदगी की झलकियां देख रही थी। एक प्राचीन गांव जहां वह एक अमीर जमींदार की बेटी थी। उसी गांव में उस आदमी का परिवार रहता था जो गरीब था। उस समय वह आदमी, जिसका नाम शिवन था, श्वेता की पिछली जिंदगी में उसका प्रेमी था। दोनों के बीच गहरा प्रेम था, लेकिन यह रिश्ता समाज के खिलाफ था। श्वेता के परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि वे शिवन के परिवार को हेय दृष्टि से देखते थे। एक दिन श्वेता के पिता को उनके रिश्ते का पता चला और उन्होंने क्रोध में आकर शिवन को अपनी हवेली के पास बुलवाया। वहां उन्होंने अपने नौकरों से शिवन की बेरहमी से पिटाई करवाई और शिवन की जान ले ली गई। श्वेता उस वक्त वहां मौजूद थी, लेकिन वह अपने परिवार के खिलाफ कुछ नहीं कर पाई। शिवन की आंखों में उसके लिए वही सवाल था, तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया? शिवन की मृत्यु के बाद श्वेता का जीवन दुख और पछतावे में डूब गया। उसकी आत्मा को चैन नहीं मिला और वह शिवन की मौत का जिम्मेदार खुद को मानती रही। उसी मंदिर में जहां शिवन की हत्या हुई थी, श्वेता ने भी अपनी जान दे दी, लेकिन उनकी अधूरी कहानी ने दोनों की आत्माओं को पुनर्जन्म के बंधन में बांध दिया। अब श्वेता का वर्तमान जीवन उसी अधूरे चक्र को पूरा करने के लिए था। वह समझ चुकी थी कि इस जन्म में उसे शिवन की आत्मा से सामना करना होगा और अपनी पिछली गलतियों का प्रायश्चित करना होगा। तभी शिवन की आत्मा ने कहा, तुम मुझे इस बार भी नहीं छोड़ोगी श्वेता। तुम्हें इस जन्म में वो सब करना होगा जो तुम पिछले जन्म में नहीं कर पाई। श्वेता का शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। मुझे माफ़ कर दो शिवन, उसने कांपते हुए कहा। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे साथ ऐसा हो। शिवन की आत्मा शांत हो गई। तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, उसने कहा। इस जन्म में तुम वही करोगी जो पिछले जन्म में अधूरा रह गया था। श्वेता अब समझ चुकी थी कि इस जन्म में उसे अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा, लेकिन कैसे? क्या शिवन की आत्मा को शांति मिल पाएगी, या फिर उसे किसी और प्रकार से उसकी मदद करनी होगी? तभी श्वेता को मंदिर के अंदर कुछ और दिखाई दिया। ये एक पुराना ताबीज था जो शायद शिवन की आत्मा से जुड़ा हुआ था। उसने धीरे से ताबीज उठाया और एक गहरी सांस ली। ताबीज को छूते ही शिवन की आत्मा एक तेज रोशनी में बदल गई और श्वेता को एहसास हुआ कि शिवन अब मुक्त हो चुका है। शिवन की आत्मा ने कहा, तुमने मुझे शांति दी है, अब मैं इस संसार को छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, तुम्हारी आत्मा भी तभी मुक्त होगी जब तुम अपने दिल से अपने अपराध को माफ कर पाओगे। श्वेता की आंखों में आंसू आ गए। उसने शिवन की आत्मा को विदा किया और मंदिर में एक अजीब सी शांति छा गई। श्वेता ने ताबीज को वहीं मंदिर में रख दिया
और वापस अपने दोस्तों के पास लौट गई। उसके दोस्त साक्षी और बाकी सब चिंतित होकर उसका इंतजार कर रहे थे। तुम कहाँ चली गई थी? हम बहुत डर गए थे, साक्षी ने पूछा। श्वेता ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं खुद को ढूंढने गई थी, अब मैं ठीक हूँ। बस का टायर ठीक हो चुका था और सभी वापस बस में बैठ गए। लेकिन श्वेता के मन में अब एक शांति थी जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने अपने पिछले जन्म के पापों का प्रायश्चित कर लिया था और अब उसकी आत्मा मुक्त थी। पिकनिक का सफ़र तो पूरा हुआ, लेकिन श्वेता के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। एक ऐसा अध्याय जिसमें उसने अपने पुनर्जन्म के अर्थ को समझा और अपने पिछले जन्म की अधूरी कहानी को पूरा किया।